Hello dear friends, welcome to my channel Engineering All in One. Today we are going to see two questions based on the percentage, and along with these two questions we will understand a concept. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे. ए पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज रेंट. जो उसकी रेंट थी उसका जो 20% था, ए पर्सन स्पेंडर्स उसने स्पेंड किया. एंड देन 10% ऑफ द रिमेनिंग, अब जो बच गया है उसका 10% उसने क्लोथ्स पे स्पेंड किया. एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, अब जो बच गया उसका 25% फूड पे खर्च किया. एंड फाइनली सेव्स 2800 रुपीज़. नाउ फाइंड हिज टोटल इनकम. तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होंगे हम इनको इसी तरीके से करेंगे. वी विल फॉलो द सेम अप्रोच एज आई हैव डिड. वट एवर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस टाइप, वी विल follow the same procedure as I have followed. See here what I have. We will take total income equal to 100%. Equal to 100% total income. अब जो क्या है 20% उसने खर्च किया रेंट पे, तो 20% यहाँ पे, तो बच कितना गया 80%. अब इस 80% में से इस 80% का 10% वो क्लोथ्स में खर्च कर रहा है. तो 80% का अगर आप निकालोगे 10%, 10 डिवाइड बाई 100, वो कितना आएगा, दिस कैंसिल, वो आएगा 8. अब 8 यहाँ पे जो इसने क्लोथ्स पे खर्च किया, और तो रहा कितना इस 80 में से, 80 माइनस 8 रिमेनिंग इज 72. अब इस रिमेनिंग में से 25% वो फूड पे खर्च कर रहा है. तो 72% अगर हम देखेंगे, 25% अगर हम देखेंगे 72% का, तो वो कितना आएगा 25 वन ज़ा 4,000, इट इज़ इक्वल टू 4 18%. तो फूड पर कितना खर्च किया इसने 18%. ही हैव स्पेंड ऑन द फूड 18%. नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग, 72 माइनस 18 रिमेनिंग इज 54. अब हम टोटल सैलरी यहाँ पे देखेंगे. देखो परसेंटेज एक साइड से और रुपीज़ दूसरे साइड से. अब जो ये रिमेनिंग है 54%, ये किसके बराबर है, हमने क्वेश्चन में यहाँ पे देखा है. फाइनली सेव्स 2800 रुपीज़. अब जो ये रिमेनिंग 54% होगा, ये किसके बराबर होगा 2800 रुपीज़ के, क्योंकि यही तो रिमेनिंग है ना. ये परसेंट जो है वो 2800 जो रिमेनिंग रह गया वो इसके बराबर होगा. तो परसेंटेज इस एक साइड से लिखेंगे, रुपीज़ एक साइड से 54. आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट. फाइनली जो सेव इसने किया वो 2800 रुपीज़ है. तो यहाँ पे जो फाइनली रिमेनिंग परसेंटेज रह गई है, बाकी इसने सारा खर्च किया. जो परसेंटेज 100% में से उसने कुछ यहाँ रेंट पे ख़त्म किया, उसने कुछ क्लोथ्स पे यहाँ ख़त्म किया, उसने कुछ यहाँ पे फूड पे ख़त्म किया, और रिमेनिंग कितना रह गया 54%. तो 54% इज इक्वल टू 2800. अब हमने सैलरी ली है 100%. 100% इज इक्वल टू, ये हमें पता करना है एक्स कितनी सैलरी है. तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे यहाँ से, 2800 मल्टीपल 100 इन डिवीजन ऑफ 54, तो वो निकल के आ रहा है 5000. तो जो भी क्वेश्चन इस तरीके का होगा हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच. आई विल शो यू. सी, राम स्पेंड्स 30% ऑफ हिज सैलरी. Ram spends 30% of his salary on rent.
30% on children's education, 24% of the rest of the salary he spends on clothes. After expenditure he is left with 25,2500 रुपीज़. व्हाट इज़ हिज सैलरी? तो अज्यूम क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने पीछे देखा, सैलरी, टोटल सैलरी हम अज्यूम करेंगे 100%. तो 100% में से 30% रेंट को चली जाती हैं, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 70%. अब इस 70% में से चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे 30% खर्च हो रहा है. तो 30% अगर हम देखेंगे, 70% में से हम 30% देखेंगे, 70 इंटू 30 डिवाइड बाई 100. आई होप यू नो दिस थिंग. x% इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 100. अब हमें p% में से अगर निकालना होगा तो p मल्टीपल करेंगे. वही यहाँ पे है, 70% में से हम 30% को निकालना है. ये कैंसिल, ये कैंसिल, इज इक्वल टू 21%. तो यहाँ पे 21% मैंने लिख लिया. अब इस रिमेनिंग कितना रह गया? 70 माइनस 21, वो हो गया 49 रिमेनिंग हो गया. अब इस 49 में से वो खर्च कर रहा है 24%, वो खर्च कर रहा है क्लोथ्स पे. तो वो कितना आ रहा है? या वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने किया या पीछे हमने किया, इस 49% में से 24% कितना आ रहा है? 11.76 इसने खर्च किया यहाँ पे क्लोथ्स पे. और जो रिमेनिंग रह गया 49 माइनस 11.76, वो कितना रह गया? 37.24. अब हम जो रिमेनिंग रह गया परसेंटेज, वो कितने, किसके बराबर होगा? जो ऑलरेडी 2500 इसके पास बच गया. यहाँ पे है 25%. नाउ परसेंटेज हम एक साइड से लिखेंगे, रुपीज़ हम दूसरे साइड से लिखेंगे. तो 37.24% विल बी इक्वल टू 2500, जो रिमेनिंग रह गया. अब टोटल सैलरी 100% किसके बराबर होगी? एक्स के बराबर. एक्स कैसे हम निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे. यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो वो कितनी निकल के आई है? 6712.2. तो ये क्वेश्चन था यहाँ पे. तो यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको क्वेश्चन कहाँ पे था. तो आई होप यू हैव गॉट दिस. यू हैव नॉट एक्चुअली बुक पे तो हम जो भी क्वेश्चन है इसी तरीके से, तो जो भी क्वेश्चन होगा इस तरीके का क्वेश्चन हम इसी तरह से अप्रोच करेंगे. आई होप you have got this, and I have a sincere request to, if you have learned something from my video, you are requested to transfer it to your friend.